स्पोर्ट्स लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सचिन। नीतीश कुमार रेड्डी ने मेलबर्न में जारी बॉक्सिंग डे टेस्ट में शतक जड़ दिया है। उन्होंने 171 गेंदों में बॉलैंड की गेंद पर चौका लगाकर शतक लगा दिया। ये उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर का पहला शतक भी है। उन्होंने टेस्ट में पहली बार 50 से ज्यादा रन बनाए और फिर उस पारी को शतक में भी बदल दिया। नीतीश इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट में शतक लगाने वाले तीसरे सबसे युवा भारतीय बन चुके हैं। उनसे आगे सिर्फ सचिन तेंदुलकर और ऋषभ पंत का नाम आता है। नीतीश के लिए शतक इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि उनके पिता मुथियाला रेड्डी दर्शक दीर्घा में मौजूद थे और ये मैच देख भी रहे थे। अपने पिता के सामने शतक लगाने के बाद नीतीश कुमार रेड्डी भावुक भी हो गए। नीतीश ने 21 साल 216 दिन की उम्र में ऑस्ट्रेलिया में शतक लगाया है। सचिन ने साल 1992 में सिडनी में 18 साल 253 दिन की उम्र में शतक लगाया था। वहीं पंत ने 2019 में सिडनी में 21 साल और 91 दिन की उम्र में शतक जड़ा था। इसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी का नंबर आ गया। भारतीय पारी के 114वें ओवर में नीतीश 99 के स्कोर पर नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े थे। जसप्रीत बुमराह स्ट्राइक पर थे। पैट कमिंस इस ओवर में गेंदबाजी भी कर रहे थे, जहां ओवर की तीसरी गेंद पर कमिंस ने बुमराह को स्लिप में कैच कराया और 9वां झटका लग गया। जहां इसके बाद सिराज आए तो भारतीय फैंस डर गए थे कि क्या वह कमिंस की अगली 3 गेंदों को बचा भी पाएंगे। सिराज ने बखूबी डिफेंस किया और फिर अगले ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी को स्ट्राइक भी मिल गया। नीतीश ने इसके बाद इतिहास रच दिया। नीतीश कुमार रेड्डी के शतक के बाद बारिश आ गई और इसके कारण मैच को रोकना पड़ गया। इस ब्रेक में एडम गिलक्रिस्ट ने स्टैंड में बैठे उनके पिता से बात भी की। नीतीश के पिता ने लड़खड़ाती आवाज में यह कहा है कि वह अंडर 14 और अंडर 15 से अपने राज्य के लिए खेल रहा है और अब टीम इंडिया के लिए इंटरनेशनल स्तर पर खेल रहा है। आज हमारे लिए बहुत ही स्पेशल मूवमेंट है। गिलक्रिस्ट ने जब उनसे पूछा कि जब नीतीश 99 रनों पर नॉन स्ट्राइकर छोड़ पर थे और मोहम्मद सिराज स्ट्राइक पर खड़े थे, तब भारत का एक ही विकेट बचा हुआ था, तो तब उन्हें आखिर क्या लग रहा था। इसका जवाब देते हुए नीतीश के पिता ने यह कहा है कि बहुत बहुत टेंशन थी सर, आखिरी विकेट बचा था और सिराज स्ट्राइक पर थे, टेंशन ही टेंशन थी। नीतीश इस बारी में 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। इससे पहले ऐसा सिर्फ 2 बार हुआ है जब टेस्ट में 8 या इससे नीचे के क्रम में बल्लेबाजी करने वाले नीतीश से युवा खिलाड़ी ने शतक बनाया हो। नीतीश कुमार इस ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारत की खोज भी रहे हैं और उन्होंने क्या शानदार बल्लेबाजी भी की है। सिर्फ बल्ले से ही नहीं बल्कि गेंद से भी उनका परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा है। उन्होंने 3 विकेट भी लिए हैं। जहां मेलबर्न टेस्ट से पहले भी नीतीश ने काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी, लेकिन अर्धशतक से वह चूक गए थे। लेकिन मेलबर्न में उन्होंने 50 रन भी पूरे किए और उसे शतक में भी बदल दिया। मेलबर्न में जब नीतीश बल्लेबाजी के लिए उतरे थे तो भारत का स्कोर 6 विकेट पर 191 रन था। हालांकि उन्होंने हार नहीं मानी और पहले टीम को 275 रन तक पहुंचाकर भारत को फॉलो ऑन से बचाया, फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लीड भी कम कर दी। जहां एक तरफ विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज भारतीय बल्लेबाज इस पिच पर रन के लिए जूझते नजर आए, तो वहीं नीतीश ने पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, नेथन लायन और स्कॉट बॉलैंड जैसे गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। उन्होंने 9वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे वॉशिंगटन सुंदर के साथ मिलकर 8वें विकेट के लिए 127 रनों की बड़ी साझेदारी भी निभाई। यह ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 8वें या फिर इससे नीचे के विकेट के लिए भारत की ओर से दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी भी है। इससे पहले साल 2008 में सचिन ने हरभजन सिंह के साथ 129 रन की साझेदारी निभाई थी। नीतीश शुरुआती दिनों में इस खेल के प्रति गंभीर नहीं थे, लेकिन एक दिन उन्होंने आर्थिक तंगी से जूझ रहे अपने पिता की आंखों में आंसू देख लिए। बस इसके बाद उन्होंने कुछ करने की ठानते हुए इस खेल को अपना बना लिया। उन्होंने क्रिकेटर बनने के लिए खूब ज्यादा मेहनत भी की। उनकी यह मेहनत IPL में रंग भी लाई और उन्हें पर्थ में भारत के लिए पहला टेस्ट खेलने का मौका भी मिल गया। जहां BCCI ने हाल ही में एक वीडियो भी जारी किया था जिसमें नीतीश ने बताया कि अगर ईमानदारी से कहूं तो जब मैं छोटा था तो क्रिकेट के प्रति बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं था। पिता ने मेरे लिए अपनी नौकरी तक छोड़ दी। मेरी सफलता के पीछे उनका बहुत बड़ा त्याग भी छुपा हुआ है। हम लोग उस दौरान आर्थिक तंगी से भी जूझ रहे थे। मुझे लगा कि मैं ऐसा नहीं हो सकता हूँ, मेरे पिता त्याग कर रहे हैं और मैं सिर्फ मज़े के लिए क्रिकेट खेल रहा हूँ। उस समय मैं क्रिकेट के प्रति और ज़्यादा गंभीर हुआ और खूब ज़्यादा मेहनत भी की। इसके बाद मैं सफलता की सीढ़ियाँ लगातार चढ़ता गया। एक मध्यम वर्गीय परिवार से होने के नाते मुझे ये गर्व है कि मैं अपने पिता को खुश कर पाया हूँ। मैंने
उन्होंने जब अपनी पहली जर्सी अपने पिता को दी थी तो उनके चेहरे पर बहुत खुशी देखते बनती थी। नीतीश कुमार रेड्डी के पिता मुत्याला ने एक इंटरव्यू में भी अपने बेटे के बारे में खुलासा किया था कि उन्होंने ये कहा था कि नेशनल क्रिकेट अकादमी यानी कि एनसीए में भी उनके बेटे ने किस तरीके से तैयारियां की है। 26 मई 2003 को जन्मे नीतीश कुमार रेड्डी शुरू से ही टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली के बड़े प्रशंसक रहे हैं। अपने एज ग्रुप में आंध्र प्रदेश के लिए टॉप ऑर्डर में वो हावी रहे। नीतीश ने साल 2017-18 सीजन में विजय मर्चेंट ट्रॉफी के रिकॉर्ड बुक में अपना नाम भी शामिल कर लिया था। दरअसल नीतीश ने 176.41 की धाकड़ एवरेज से 1237 रन बनाए, जो टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे अधिक रन भी हैं। घरेलू क्रिकेट और इंडियन प्रीमियर लीग में शानदार प्रदर्शन करने के बाद नीतीश कुमार रेड्डी का भारतीय टीम में चयन भी हो गया, जिसके बाद आप सब देख ही रहे हैं कि किस तरीके से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में नीतीश कुमार रेड्डी ने पहले टीम इंडिया को मेलबर्न टेस्ट में बचाया और अब एक अच्छी पोजीशन में टीम इंडिया पहुंच चुकी है। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट्स में अपनी राय दीजिएगा।